नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव। भैया नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब दो रहेंगे, ध्रुव पोल एंड होंगे, मतलब वहां पर चार्ज होंगे। देख भैया, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो बराबर इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे और एक दूसरे से सेपरेट होंगे एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है ना भैया। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। भैया बराबर चार्ज होगा, क्यों यहाँ भी है, क्यों यहाँ भी है, बस केवल इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम या अरेंजमेंट लिख लो चाहे तो, इज अ सिस्टम या अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है ना भैया। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है ना भैया। एक शब्द पे ध्यान देना है आपको, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अल्प दूरी पे। देखो एक मैंने माइनस क्यू ले लिया, एक मैंने प्लस क्यू ले लिया, चार्ज ले लिया ना। अब इसको मैं बहुत छोटी डिस्टेंस पे रख के मैंने क्या बना दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। दूरी बहुत छोटी होती है, लिखने पढ़ने देखने में बहुत असुविधा हो सकती है। अल्प दूरी होती है ना, अल्प दूरी होती है भैया। तो कहते नहीं यार तुम छोटे हो, ले एक और ले लो। जो छोटा होता है दिखता नहीं है, एक इतनी छोटी दूरी होगी कि हम इसको बहुत सही से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलोगे, एल बोलोगे ना। तो हम इसको ताकि लिखने पढ़ने में दिक्कत ना हो तो 2L बोल दिया जाता है। दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, 2L से। दूरी बहुत छोटी होती है, अल्प दूरी होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है, इसलिए हम इसको ट्वाइस करके लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा तो कुछ दिखे। बात समझ में आई? सॉरी। तो अगर ये 2L है तो इसके सेंटर से L और इधर भी
L होगा, है ना। एग्जाम्पल क्या है, HCl, HBr, H2O, हाँ HI भी लिख लो, NH4Cl। देखो क्या होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, Cl पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इसमें क्या है HOH पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो इसमें भी चार्ज इक्वल होते हैं और HCl एटॉमिक डिस्टेंस हुई ना, जब HCl जुड़ा होगा तो HCl अलग अलग थोड़ी ना, वो तो एटॉमिक डिस्टेंस होती है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जाम्पल है। ठीक है ना भैया, नोट करो। चलो भैया, ये आपने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों अलग चीज़ें, ये केवल सिस्टम है, वो उसको डिफाइन करेगा। ठीक भैया, देखो भैया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस डायपोल में से कोई एक चार्ज ले लो, कोई एक चार्ज ले लो, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस, चार्ज लेना, उनकी साइन नहीं लेना है। और उसके बाद इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो, ये जो क्वांटिटी बनी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, P से। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। क्या है बाबू, सदिश राशि है। इसका मतलब हम इसको किससे दिखाएंगे भैया, वेक्टर से 2QL। अब ये 2 को आगे लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बात आई जब सदिश राशि है तो डायरेक्शन क्या होगी, ये भैया, ये इसकी एक्सियल पोजीशन, ये एक्सियल है ना, डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए। डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इन एक्सियल पोजीशन। चाहे तो ये लिख लो, चाहे तो नहीं, इसे कोई ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है, अक्षीय स्थिति में माइनस आवेश से, माइनस ऋण आवेश से धन आवेश की जो सदिश राशि है, तो दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। अच्छा भैया, यहां तक दिख रहा है, यहां तक चलो छोड़ो, फिर यहां पे देखो, इसकी जो यूनिट बनेगी, यूनिट क्या बनेगी, Q का कूलाम। यहां पे 2L है, 2L से थोड़ी ना मतलब है, ये तो डिस्टेंस है, कूलाम मीटर, CM होगी। और इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन क्या होगी, कूलाम का क्या होता है, AT। क्या होता है भैया, AT, और मीटर के लिए L। वैसे ये लिखा नहीं जाता है, ATL कभी लिखते नहीं है, MLT लिखते हैं ना, तो M है नहीं इसलिए L लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर A लिखेंगे। चाहे तो आप LTA याद रखो और चाहे आप लता दीदी याद रखो, LTA भी याद रखो। बहुत लोग LTA से भी याद रखते हैं, अब कुछ लोग लता से भी याद रखते हैं। ATL नहीं, LTA। ATL चॉइस इज योर्स, कुछ भी रखो, दिमाग में रहना चाहिए।
भैया यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गया, मतलब मात्रक हो गया, विमा हो गया, दिशा हो गई, सब चीज़ें हो गई, डेफिनेशन नहीं हुई है। तो क्या है डेफिनेशन? देखो, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आघूर्ण एवं उन दोनों आवेशों वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश एवं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इतना लिख लोगे, फिर लिख लेना यह एक सदिश राशि, ये इकट्ठे लिख दे रहा हूं, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है एवं इसकी विमा LT या लता होती है। ठीक है ना, ये पूरी बात करोगे, इतना लिखोगे 2 नंबर मिलेगा आपको, और हर बार आता है ये पेपर में। ठीक भैया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a product of charge and distance between both charges, है ना भैया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। वन चार्ज चाहे तो लिख लेना, इट्स डिनोटेड बाय P। ठीक है भैया, इसे हम किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। ये हो गया, ये फार्मूला हो गया, ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गया, ये यूनिट हो गई, ये डायमेंशन हो गया। डन। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का पूरा काम तमाम हो गया। नोट करो।